नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने कि परिवर्तन को प्रकृति का सबसे प्रभावशाली बतलाया है कि प्रकृति पर परिवर्तन का प्रभाव जो है वह होता है। कि यहाँ कवि उसी परिवर्तन के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। कि यहाँ कवि जो है वर्णन करते हुए परिवर्तन का वर्णन करते हुए कहता है कि अभी तो उस युवक के सिर पर मुकुट यानी सेहरा बंधा था और कल ही उसके हाथ हल्दी से पीले हुए थे, अर्थात उसका विवाह हुआ था। अभी तक उसकी जो नवविवाहिता पत्नी है उसके बोल लाज के कारण, लज्जा के कारण खुल भी नहीं पाए थे वह। और लेकिन दुख की बात यह है कि उसका संसार यहीं रुक गया। कहने का तात्पर्य कि उसके पति की मृत्यु हो गई और इस घटना के कारण, दुखद घटना से नवविवाहिता की मांग का सिंदूर अंगारे के समान बन गया। अब वह नवयुवती वैधव्य रूपी आंधी से प्रताड़ित होकर लता की तरह बेसुध पड़ी है और उसके जीवन का जो आधार है वह छिन्न भिन्न हो गया है। कि यहाँ कवि ने परिवर्तन के विषय में बतलाया कि किस प्रकार परिवर्तन के कारण मनुष्य का जीवन जो है वह छिन्न भिन्न हो जाता है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि कांपता उधर दैन्य निरुपाय, रज्जु सा छिद्रों का कशकाय, न उर्मे ग्रह का तनिक दुलार, उधर ही में दोनों का भार, भूखते सीढ़ी शिशिर का श्वान, चीरता हरे अचीर शरीर, न अधरों में स्वर तन में प्राण, न नयनों ही में नीर। कि यहाँ कवि कि परिवर्तन का जो वर्णन, परिवर्तन का जो प्रभाव जीवन पर होता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक और गरीबी, दैन्य यानी दीनता या गरीबी, कि गरीबी से ग्रस्त व्यक्ति जो है वह बेसहारा होकर, निरुपाय यानी बेसहारा होकर कांपता रहता है और रज्जु यानी रस्सी, कि उसका शरीर रस्सी की तरह पतला और कमज़ोर रहता है। उसे अपने घर से थोड़ा भी मोह नहीं रहता और उसके हृदय में न घर के प्रति दुलार है, घर का दुलार है, और न ही उदर यानी पेट, कि उसके पेट में पेट अन्न के दानों से भरा हुआ है। वह सर्दियों से वह पागल कुत्ते के समान भौंकता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है और कि हे भगवान, कि वह दुर्बल भूखा व्यक्ति अपने वस्त्रहीन शरीर को नोचता रहता है। उसके अधरों में न स्वर रहता है और न ही शरीर में प्राण और न ही नेत्रों में अश्रुजल रहता है। कि इस दीनता और निराशा के कारण उसके जो स्वर है, प्राण और अश्रुजल जैसे समाप्त हो गए हैं। कि यहाँ कवि ने जो जीवन है उस जीवन में
परिवर्तन के प्रभाव को बताया है कि अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि सकल रोहों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार, उधर वामंडक स्वेच्छाचार, नापती जगती का विस्तार, टिड्डियों सा अत्याचार, चाट जाता संसार। कि आगे कवि कहते हैं कि वह जो बेसहारा और दीनता से जो ग्रस्त व्यक्ति है, वह काफ़ी प्रयास करके अपने हाथों को पसारता है, फैलाता है, कुछ प्राप्त करने के लिए इधर उधर लोगों से याचना करता है। लेकिन दूसरी ओर कि स्वेच्छाचार रूपी जो वामन भगवान हैं कि उन्होंने सारे संसार को नाप दिया है। कहने का तात्पर्य कि जो लोग संपन्न हैं उनका स्वेच्छाचार बढ़ता जा रहा है, कि टिड्डियों की तरह अत्याचार फैल रहा है, जो संसार की जो मानवीय संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को चाट रहा है। कि यहाँ कवि ने जीवन में जो विषमताएं हैं उन विषमताओं का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि बजा लोहे के दंत कठोर, नाचती हिंसा जिह्वा लोल, भ्रकुटी के कुंडल वक्र मरोड़, हुक्ता अंध रोष फन खोल, लालची गीदों से दिन रात नोचते शोक रोग शोक नितगात, अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, निगल जाता निजबाल। कि यहाँ आगे कवि कहते हैं कि परिवर्तन जो है वह किस प्रकार जीवन में मारकाट मचाता है उसका वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब परिवर्तन लोहे के कठोर दांत बजाने लगता है और हिंसा जो है अपनी लंबी जीभ फैलाकर नाचने लगती है। कहने का तात्पर्य कि परिवर्तन के कारण जीवन में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आगे कहते हैं कि अपनी भौहों को कुंडल की तरह टेढ़ा करके क्रोध रूपी जो सर्प है वह अपना फन फैलाकर फुफकारने लगता है। लालची गिद्धों के समान रोग शोक आदि दिन रात शरीर को नोचते रहते हैं और हड्डी मांस का बना हुआ जो कंकाल रूपी दैत्य असमय ही अपनी संतान को निगल जाता है। इस प्रकार कवि ने यहाँ परिवर्तन के कारण जो जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ बनी हैं उनका वर्णन किया है कि परिवर्तन के कारण जीवन की कठोरता जो मनुष्य के सामने उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह अपनी ही संतान के प्रति निर्दयी बन जाता है, उसका वर्णन किया गया है। कि अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने आपको ये पंत जी की परिवर्तन कविता के कुछ परिवर्तन कविता को पढ़ाया है। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।